हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज और एक क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम लोगों का जो फर्स्ट सेमिस्टर अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो बीकॉम का क्लास है उसमें ये डेप्रिसिएशन है। अब ये डेप्रिसिएशन करने से पहले हम लोग पहले देखेंगे ये डेप्रिसिएशन क्या है। अब देखो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ एन एसेट दैट हैज अ लॉन्ग बट नेवरथलेस लिमिटेड लाइफ इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड ओवर दैट लाइफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है? देखो दो टाइप का एसेट होता है। एसेट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक है करेंट एसेट और एक है फिक्स्ड एसेट। और एक क्या है? और एक है फिक्स्ड एसेट। ये जो करेंट एसेट है ये क्या है? शॉर्ट टर्म। करेंट एसेट शॉर्ट टर्म में यूज होता है और फिक्स्ड एसेट का लॉन्जिविटी होता है लॉन्ग टर्म। ये जो फिक्स्ड एसेट है इसके ऊपर ही हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऑन फिक्स्ड एसेट। अब क्यों करेंगे फिक्स्ड एसेट? देखो करेंट एसेट का जो यूज है वो तो एक साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। लाइक कैश चला जाएगा तो न्यू कैश लाना पड़ेगा, वो ठीक है। कैश क्या है? आता है जाता है, ऐसे कैश हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट है सपोज एग्जांपल मशीन। अब सोचो एक मशीन अगर खराब हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? न्यू मशीन लाना पड़ेगा। अब ये जो न्यू मशीन लाना होगा, अब मशीनरी तो कोई 1-2 रुपए में नहीं मिलते हैं। मशीनरी के लिए एक लमसम अमाउंट का जरूरत होता है। अब ये जो ओल्ड मशीन खराब हो जाएगा उसके बदले में न्यू मशीन लाना पड़ेगा। वो जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग को क्या करना होगा? कलेक्ट करना होगा। ये जो कलेक्शन का प्रोसेस है इसको ही बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब कैसे कलेक्ट करेंगे? देखो अब ये जो मशीनरी सपोज इसका यूजफुल लाइफ है सपोज एग्जांपल 10 इयर्स। हम लोग सोच लेते हैं 10 इयर्स। अब ये जो 10 इयर्स है 10 इयर्स में, अब 10 इयर्स तो बहुत साल होता है। अब ये 10 इयर्स में एक एक सालों में हम लोग कुछ अमाउंट कलेक्ट कर रखेंगे एसेट परचेस करने के लिए। यही होता है डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन का प्रोसेस बहुत सारा प्रोसेस होता है। आज हम लोग उसमें से सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका और एक नाम होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और एक भी नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब अभी एग्जांपल लिए थे, अगर मशीनरी का यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, एक सालों में हम लोग अमाउंट कलेक्ट कर रखेंगे। ये जो अमाउंट एक सालों में कलेक्ट करेंगे वो जब सेम होगा, मतलब ईयर 1 में अगर 1000 रखेंगे तो ईयर 2 में भी 1000 रखेंगे, 3 में भी 1000 रखेंगे, 4 में भी 1000, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भी 1000 ही रखेंगे। यही होता है स्ट्रेट लाइन। जब डेप्रिसिएशन का वैल्यू सेम होता है इन ईच ईयर तब उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जब स्ट्रेट लाइन मेथड में
डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे, अगर सर्टेन परसेंटेज दिया हुआ होगा तो कॉस्ट के ऊपर वो सर्टेन परसेंटेज चार्ज कर दोगे तो निकल के आएगा क्या, डेप्रिसिएशन। अगर कोई परसेंटेज नहीं दिया होगा क्वेश्चन पे, तब इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, उसके साथ क्या ऐड करना है, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और इसमें से माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब जितने प्राइस में कॉस्ट एसेट को परचेस किए हो, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जो कॉस्ट है वो है इंस्टॉलेशन। स्क्रैप वैल्यू मतलब जो खराब हो गया उसको माइनस कर दो। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, नंबर ऑफ लाइफ, क्या करना होगा, नंबर ऑफ लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ क्वेश्चन पे दिया होगा, यही उस 10 ईयर, 20 ईयर, 8 ईयर जो भी है वो होगा। अब एक सम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो देखो क्या बोला है सम पे, Chandrasena purchased a machine for rupees 1,02,000 and spent rupees 8,000 for its installation on 1/14 मतलब 1st April 14. The working life of the machine was estimated at 10 years. इसका मतलब देखो परचेज वैल्यू कितना है 1,02,000, इंस्टॉलेशन कितना है 8,000, नंबर ऑफ यूजफुल ईयर कितना है 10 इयर्स, और स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000. इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड. अब यू आर रिक्वायर्ड टू क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना होगा, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज देना होगा, शो नेसेसरी अकाउंट्स. अकाउंट्स नेसेसरी अकाउंट्स मतलब जैसे मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब भी प्रिपेयर करना होगा. एंड द बैलेंस शीट फॉर द सेट पीरियड, बैलेंस शीट भी करना होगा. एज्यूम अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑन 31st December. ठीक है, व्हाट वुड बी, अब ये तो ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड बी द डिफरेंस इफ द एंट्रीज आर टू बी मेड यूजिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. अगर तुम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करोगे तब क्या क्या चेंज आएगा. इसका मतलब पहले हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट पे ले लेंगे. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर करते हैं तो क्या चेंजेस आएगा वो भी करके दिखाना पड़ेगा. अब देखो पहले स्टार्ट करते हैं एक एक करके. पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज. क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज लिख लो, जैसे फॉर्मेट है वो लिख लेना. जर्नल एंट्रीज में देखो डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए करना होगा, डेप्रिसिएशन करना होगा बोली दिया है फॉर द फर्स्ट 2 years. फर्स्ट 2 years मतलब 25 किस सालों में है, 14 में, मतलब 14 का करना होगा और 15 का, इतना ही करना होगा. 10 years है मतलब 10 years के लिए नहीं करना होगा. बोली दिया है 2 years के लिए तो 2 years के लिए करना है. अब फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब परचेस ऑफ मशीनरी का जर्नल. फर्स्ट जर्नल होगा मशीनरी परचेस का जर्नल. हो तो परचेस ऑफ मशीनरी का जर्नल क्या होता है, देखो एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, तो क्या आ रहा है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट. 2 मशीनरी लाने के लिए कौन सा एसेट चला जा रहा है, बैंक जा रहा है, तो 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट. इसका मतलब मशीनरी भी
एसेट है, बैंक भी एसेट है। मशीनरी आ रहा है डेबिट, बैंक जा रहा है क्रेडिट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1,02,000। क्वेश्चन पे ही है। अब नेक्स्ट देखो, कॉस्ट का एंट्री हो गया। अब इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब क्या है? मशीनरी लाने के लिए ही तो ये इंस्टॉलेशन खर्च होता है। तो इसमें भी, इसमें इसका डेट दे दो, इसका डेट है 1/1/14, मतलब जिस दिन परचेस किया उस दिन का ही डेट दिया हो जाएगा। नेक्स्ट 1/1/14 में क्या हुआ है? इंस्टॉलेशन भी। इंस्टॉलेशन के लिए क्या हुआ है? किसके लिए इंस्टॉलेशन है? मशीनरी के लिए। तो फिर भी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 8,000। आप बोलोगे मैम दो एंट्री तो सेम ही है। तुम लोग अगर चाहोगे तो एक ही एंट्री में दोनों अमाउंट टोटल करके भी बैठा सकते हो। मतलब ये 1,02,000 प्लस 8,000 1,10,000 करके भी बैठा सकते हो एक ही एंट्री में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, ये दोनों हो गया। स्क्रैप वैल्यू के लिए अलग सा कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो अब जर्नल एंट्री किसके लिए करेंगे? डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन हर साल का एंड में कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस 14 का एंडिंग, अब देखो क्वेश्चन पे देख लेना, एंडिंग किस में है? मार्च पे भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो इस पे क्या है? दिसंबर बोल दिया ना। एंड्स ऑन किस में है? एंड्स ऑन दिसंबर में। हर साल दिसंबर में ईयर एंडिंग हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या डेट होगा? 31 दिसंबर 2014। अब डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या होता है? डेप्रिसिएशन का दो जर्नल होता है। एक है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है। और एक जर्नल होता है सेम डेट में, 31 दिसंबर में ही होगा। क्या होगा? ये जो डेप्रिसिएशन है इसको ट्रांसफर करने पड़ेगा पीएल में। तो डेप्रिसिएशन अब क्या है? डेबिट है। ट्रांसफर कर देंगे मतलब डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में क्या आएगा? पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एंट्री तो लिख दिया। अब मैम क्या होगा? अमाउंट, अमाउंट के लिए वो फॉर्मूला यूज कर दो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन का क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब यहाँ पे जो है 1,02,000 प्लस इंस्टॉलेशन बोला था ना। इंस्टॉलेशन क्या है? 8,000 माइनस स्क्रैप। स्क्रैप कितना है? यहाँ पे देख लो एक बार, स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू है 10,000। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000। तो यहाँ पे लिख दो 10,000। अब ये तो हो गया। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ लाइफ। तो लाइफ कितना साल है? 10 इयर्स। अब ये सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से क्या आ जा रहा है? ₹10,000। कितना आ रहा है? 10,000। सो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। सो फर्स्ट जर्नल पे भी 10,000 और सेकेंड जर्नल पे भी 10,000 हो गया। अब दूसरे साल में जाएंगे। दूसरे 2 ईयर का कैलकुलेशन करना बोला है क्वेश्चन पे। तो दूसरे साल मतलब क्या हो जाएगा? देखो अब 14 में एसेट परचेस किया था, इसीलिए 1 जनवरी का जर्नल एंट्री करना पड़ा था, परचेस ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। लेकिन जो सेकेंड ईयर है उसमें तो कुछ नया कोई मशीन भी नहीं परचेस हुआ, इसीलिए इसमें सेकेंड ईयर में ओनली 31 दिसंबर का ही जर्नल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना जर्नल होगा? 31, 12, 15। इसमें 2 जर्नल होगा। एक है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट सेम अमाउंट ही रहेगा 10,000। बार बार कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। अगर पूरा साल का कैलकुलेशन नहीं किया होता, अगर मिडिल ऑफ द ईयर में परचेस किया होता
तब जाके इस साल में पूरा ईयर का कैलकुलेशन करना पड़ता था। अब सेकेंड जर्नल क्या होगा, सेम डेट में ही होगा। क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन को किस में ट्रांसफर करना होगा, पीएल अकाउंट में। सो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम अमाउंट। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का जर्नल। क्या हो गया है, डेप्रिसिएशन का जर्नल। इतना तक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, क्या करना होगा, एक तो हो गया है हम लोग का जो कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देखो एनुअल डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिए हैं। दोनों दो नंबर पे क्या, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये भी हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या कैलकुलेशन के लिए बोला है, नेसेसरी अकाउंट्स। मतलब क्या क्या अकाउंट्स इसमें करना होगा, मशीनरी अकाउंट एक करना होगा, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट करना होगा, ठीक है। एक मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों। कैश अकाउंट का जरूरत नहीं, पीएल अकाउंट का जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, मशीनरी अकाउंट। क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन का जब सम दिया होगा ना, जितने साल का जर्नल एंट्री किए हो उतने साल के लिए भी लेजर भी करना पड़ेगा। मतलब जितने साल, 10 ईयर्स तो यूजफुल लाइफ है, लेकिन तुम लोगों का सम में जस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स का कैलकुलेशन दिखाने को लिए बोला है। तो हम लोग फर्स्ट 2 ईयर्स का ही कैलकुलेशन दिखा देंगे। तो हम लोग पहले वाला जर्नल क्या किए थे, पहले वाला जर्नल था, फर्स्ट जर्नल था मशीनरी अकाउंट। देखो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब मशीनरी में 2 बैंक आएगा। डेट क्या है, 1/1/14, 2 बैंक अकाउंट। कितना वैल्यू था, कितना वैल्यू था, 1,02,000, ठीक है। अब सेकेंड क्या जानना था, मशीनरी, उसका भी इंस्टॉलेशन का सेम डेट था, 1/1/14, 2 बैंक अकाउंट, इंस्टॉलेशन चार्ज का था ना 8,000, हो गया है। अब देखो तो ये दोनों, देखो दोनों ही क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब मशीनरी अकाउंट में 2 बैंक लिख के ये 2 वैल्यू लिख दिया है। थर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मतलब मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन लिख के 10,000। तो डेट क्या होगा, 31, 12/14। क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितना है, 10,000। और कोई मशीनरी रिलेटेड जर्नल यहाँ पे नहीं है। देखो ये हो गया है, ये तो पीएल टू डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें मशीनरी नहीं है तो मशीनरी अकाउंट में भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको आप क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, देखो इस साइड का टोटल क्या है, 1,10,000, 1,10,000 माइनस कर दो तो 31 दिसंबर 14 में क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी, माइनस करके क्या आ रहा है, 1 लाख। इसको यहाँ पे ले लो, ट्रांसफर कर लो, 1,115 होगा। ये क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी, सेम अमाउंट आएगा 1 लाख। मतलब ये ही कन्वर्ट करके सीडी को ही कन्वर्ट करके बीडी बोल रहे। सीडी मतलब कैरेट डाउन, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का 2 कैलकुलेशन है, 2 जर्नल था। एक था डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, इसको ही लाएंगे। सेकेंड तो पीएल टू डेप्रिसिएशन, ये मशीनरी पे नहीं आएगा। तो 31 में 15 में एक ही एंट्री होगा, 31 दिसंबर 15 लिख के लिख दो, बाय डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 10,000 हुआ ना। अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देने से क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, सीडी बीडी कर दो, बाई बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 1 लाख से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 90,000। इसको नेक्स्ट ईयर मतलब 1,116, ये देखो 15 है, 31 दिसंबर 15, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 16। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना, 90,000। बस हो गया। अगर कुछ भी नहीं बोलता प्रॉब्लम में तो हम लोग 10 सालों के लिए ही कर देते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट 2 इयर्स का शो करना बोल रहा है
तो हम लोग 2 इयर्स के लिए शो करेंगे। हो गया। नेक्स्ट अकाउंट क्या करेंगे? नेक्स्ट अकाउंट करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट क्या होगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रीसिएशन अकाउंट भी 2 सालों के लिए ही दिखाना है। अब ये जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है, फर्स्ट 14 में क्या था? 14 में डेप्रीसिएशन क्या था? फर्स्ट 2 में तो डेप्रीसिएशन नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। यह से 31 दिसंबर 14 से फर्स्ट जर्नल क्या था? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मतलब डेप्रीसिएशन में क्या आएगा? टू मशीनरी अकाउंट। डेट दो 31/12/14। डेट दो, क्या लिखोगे? टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट। वैल्यू कितना था? वैल्यू था 10,000। कितना था? 10,000। यही सेम डेट 31 दिसंबर 14 करके यहाँ पे लिखना होगा बाय पीएल। नेक्स्ट एंट्री है पीएल में ट्रांसफर करने का, सेम अमाउंट रहेगा 10,000। ये सीडीबीडी नहीं करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, ये क्लोज हो गया। सेम अमाउंट है बोथ साइड में, इसीलिए कुछ भी बैलेंस नहीं बचा तो क्या सीडीबीडी करो। नेक्स्ट ईयर मतलब 31 दिसंबर 15, इसमें भी लिख दो टू मशीनरी अकाउंट 10,000। 31 दिसंबर 15 बाय पीएल अकाउंट, इसको भी ट्रांसफर कर दो 10,000। हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हम लोगों का सब अकाउंट प्रिपेयर करना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो अच्छे से, क्या देखो, ये हो गया। और हम लोगों को लास्ट क्या करने को लिए बोला है? देखो, शो नेसेसरी अकाउंट्स वो तो हम लोग कर लिए हैं। एंड द बैलेंस शीट फॉर सेट पीरियड। एंड द बैलेंस शीट फॉर सेट पीरियड मतलब बैलेंस शीट भी शो करना पीरियड्स, मतलब 14 का भी बैलेंस शीट शो करना है और 15 का भी बैलेंस शीट। अब बोलोगे मैम पूरा बैलेंस शीट? नहीं, पूरा बिल्कुल भी नहीं। ओनली बैलेंस शीट में मशीनरी लोगे तो कैसे लोगे वही दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग बैलेंस शीट 2 साल का ही करेंगे, छोटा छोटा, बहुत ही छोटा है, इतना डरने का कोई बात नहीं है। एक लिखो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 14। 31 दिसंबर 14। 30 क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो 31 दिसंबर 14, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब पूरा बैलेंस शीट में मशीनरी कैसे इंक्लूड्स होगा, इसीलिए इंक्लूड्स लिखा जाता है। अब देखो कैसे लिखोगे, ये तो लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। अब तुम ही बोलो मशीनरी किस साइड पे आएगा? ऑब्वियसली बात है एसेट साइड में आएगा, तो यहाँ पे लिखो मशीनरी। यहाँ पे क्या लिखोगे? मशीनरी। अब मशीनरी का वैल्यू क्या था? पूरा लोगे, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन। कॉस्ट ये है कॉस्ट और ये है इंस्टॉलेशन, दो जोड़ के जो होगा वही, मतलब 1,02,000 प्लस 8,000 मतलब 1,10,000। क्या लोगे? 1,10,000। इसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आया था? 10,000। हो गया 1 लाख। इतना तक ही करना होगा बस, और कुछ भी नहीं। इतना छोटा बैलेंस शीट, ठीक है। अब सेम इस प्रोसेस में ही बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 15, ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूड्स। सेम लायबिलिटी साइड एसेट साइड कर लो। इसमें भी कौन सा साइड में आएगा? मशीनरी हर बार ही एसेट साइड में ही आएगा। अब देखो इसका बैलेंस क्या था? 1 लाख, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? 1 लाख। क्या लिखना होगा? 1 लाख। और इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो इसका भी क्या था? 10,000 माइनस कर दो, हो गया है 90,000। 90,000 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को बैलेंस शीट जस्ट मशीनरी डेप्रिसिएशन माइनस करके कितना लाओगे इतना ही देखना होगा।
ये हो गया हम लोग का आज का सॉल्व। लेकिन एक चीज इस प्रॉब्लम में न्यू है, क्या है इसमें लास्ट लाइन में क्या बोला है, देखो व्हाट वुड बी द डिफरेंस इफ द एंट्रीज आर टू बी मेड यूजिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे तो कैसे निकाल लेंगे। देखो जर्नल में एक चेंज होगा, ये जो फर्स्ट दो जर्नल है ये सिंपल में भी जो रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लोगे तो सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा ये थर्ड में, जहां पे हम लोग लिखे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें ही चेंज होगा। और पीएल टू डेप्रिसिएशन ये भी जो है वही रहेगा, पीएल टू डेप्रिसिएशन देखो ये भी जो है वही रहेगा। और नेक्स्ट ईयर में भी इसमें चेंज होगा, क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, इतना ही चेंज होगा। अब ये जो जर्नल, तो तब इसका मतलब न्यू जर्नल क्या क्या होगा, एक तो मशीनरी टू बैंक जैसा है वैसा ही रहेगा, मशीनरी टू बैंक ये भी इंस्टॉलेशन का जैसा है वैसा ही रहेगा। थर्ड जर्नल क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तब ये नहीं लिखोगे, ये तब नहीं लिखोगे, तब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज करोगे तो ये होगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जर्नल पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये वैसा ही रहेगा। और लास्ट जर्नल क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लिखोगे। और डेट जो है वैसा ही रहेगा, अमाउंट जो है वो भी सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रोविजन फॉर मशीनरी के जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये करने से देखो जो इसमें से लेजर कर दो, निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।